कबीर दास की एक कॉमेडी थी जिसमें वो कहता है कि वी लिव इन टू इंडियाज। मतलब इंडिया में दो इंडिया वो कहता है, बट मैं कहता हूँ कि इंडिया में तीन इंडिया है। एक तरफ ऐसी इंडिया है जहाँ पे एक घर लेने के लिए ऑलमोस्ट 100 करोड़ लोग, मतलब एक इंसान 100 करोड़ खर्च कर देता है एक छोटे से घर के लिए। दूसरी तरफ वो दुनिया है, मतलब वो इंडिया है जहाँ पे मतलब रिसेंटली वीडियो देखा था और उसने मुझे काफ़ी हर्ट किया था। मतलब बहुत सोचने पे मजबूर कर दिया था कि हमारी सिस्टम जो है कितनी बेकार है, कितनी वाहियात है। जितनी गालियाँ दी जाए ना बहुत कम है। एक बाप अपने मरे हुए बेटे का लाश उठाता है और बाइक पे लेके जाता है। मतलब जो हमारी बेसिक फैसिलिटीज़ है ना बहुत बेकार है। हम एक तरफ तो कहते हैं कि मतलब हमारी जो इकॉनमी है वो $5 ट्रिलियन की इकॉनमी है, हम वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट इकॉनमी बन गए हैं। लेकिन एक तरफ हम अगर ऐसी फैसिलिटीज़ नहीं दे पा रहे हैं तो ये 4th लार्जेस्ट इकॉनमी बनने का कोई फ़ायदा नहीं है। बेसिकली ऐसे बहुत सारे न्यूज़ हैं, आर्टिकल्स हैं, मतलब ये सब देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अभी आपको दिख रहा होगा कि हर जगह जैसे ही बारिश हुई थी, 2 दिन की बारिश हुई थी, इवन दिल्ली गुड़गांव जैसे शहर में, मतलब क्या हाल है। लोग गाड़ियाँ मतलब 4 व्हीलर्स से एक रोड से मतलब दूसरी जगह नहीं जा पा रहे हैं। गुड़गांव जैसे शहर में जहाँ पे लोग मतलब एक फ्लैट लेने के लिए 40, 50, 60 करोड़ खर्च कर देते हैं, वहाँ पे मतलब घर से निकलने के बाद जिस रोड पे आते हैं उस रोड पे गड्ढा है, उस रोड पे पानी भरा हुआ है। वो अपनी 4 करोड़ 5 करोड़ की गाड़ी निकालते हैं और वो पानी में ही फंस जाती है। तो आप सोच के देखो कि मतलब सिस्टम कैसा है। अभी कुछ दिन पहले दुबई में सेम चीज़ हुआ था। बहुत बारिश हुई थी, लोगों ने मतलब बोट्स निकालना स्टार्ट कर दिया था घर से। अभी अगर आप कुछ डाटा मैं बताऊं तो आप चेक कर सकते हो। मतलब ऑलमोस्ट 23,000 लोग हर साल इंडिया की सिटीज़नशिप छोड़ रहे हैं। यूएस, सिंगापुर, कनाडा ऐसे सिटीज़नशिप ले रहे हैं। मतलब दुबई जो है ऑलमोस्ट 70% इंडियंस ही हैं। सिंगापुर में ऑलमोस्ट इंडियंस ही हैं। यूएसए में भी काफ़ी इंडियंस ही हैं। तो ऐसा क्या है कि मतलब इस कंट्री में, इस इंडिया में लोग रहना नहीं चाहते। ऑब्वियसली जिसके पास पैसा है, जिसके पास कोई ऑप्शन नहीं है वो तो रह ही रहा है। टैक्सेशन बहुत ज़्यादा है। टैक्सेशन इतना ज़्यादा है कि मतलब हर चीज़ के ऊपर टैक्सेशन है। मतलब कि मैं एक बहुत पुरानी वीडियोस है उसको मैं देख रहा था। मतलब ये अरुण कौन सी क्लास में बेटा आप? 9th। ये देखो, ये 9th के बच्चे हैं हमारे। और उधर अभी एक बार में कितने जा रहे हैं? 4 या 5 इससे ज्यादा। अच्छा, वो खींचेंगे अब आपको? हाँ, और जैसे अकेले जाना होगा तो खुद ही खींचते हैं। खुद ही खींचते हैं? हाँ। अकेले में भी हो जाता है? हाँ। और ये कब से है क्या? ये लगी हुई व्यवस्था? ये लगी हुई व्यवस्था है। चलो मैं भी खींचता हूँ आपके साथ। कितने साल हो गए? मेरे को नहीं, इस व्यवस्था को याद ही नहीं है। याद ही नहीं है। हिमाचल प्रदेश की है आई गेस। वहाँ पे क्या है कि 3 किलोमीटर का ब्रिज नहीं बन पा रहा है गवर्नमेंट से। लोग मतलब स्पेशली बच्चे इस साइड से उस साइड पढ़ने जाते हैं और वो जो रोप क्लाइंबिंग होती है ना उसके साथ जाते हैं। ना ये वहाँ की लोकल बॉडीज़ कुछ कर पा रही है, ना स्टेट गवर्नमेंट कुछ कर पा रही है, ना सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ कर पा रही है। बेसिकली ये जो पॉलिटिक्स है ना बहुत ही गंदा चीज़ है। गंदा इसलिए क्योंकि वहाँ पे एक बार जो बैठ जाता है ना वो फिर उसको छोड़ना नहीं चाहता है। और यही रीज़न है। अगर आप हम जब कंपैरिजन करते हैं तो अपना जो कंपैरिजन करते हैं वो ऐसी कंट्री के साथ करते हैं जो हमसे बहुत ही बेकार चल रही हो। जैसे हम अपना कंपैरिजन करते हैं पाकिस्तान के साथ, हम अपना कंपैरिजन चाइना के साथ नहीं करते हैं, इवन जापान के साथ भी नहीं करते हैं। क्योंकि वहाँ का जो कल्चर है, वहाँ की जो इकॉनमी है, वहाँ के जो लीडरशिप है बहुत आगे है। क्योंकि उनकी जो सोच है ना वो इंडिविजुअल की सोच नहीं है। उनकी जो थिंकिंग है, उनकी जो फिलॉसफी है, कोर फिलॉसफी है, वो ये है कि मतलब हम
मतलब एक कंट्री तभी ग्रो कर सकती है जब हम एक सोसाइटी ग्रो करें। हम अगर इंडिविजुअली ग्रो कर रहे हैं तो हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, हम एज ए सोसाइटी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। और जो हमें दिखता है मतलब इंडिया जैसे कंट्रीज़ में, अगर हम और एग्जांपल्स लें तो बांग्लादेश, पाकिस्तान ऐसे कंट्रीज़ हैं जहाँ पे एक इंसान इंडिविजुअली ग्रो कर रहा है बट वहाँ की कम्युनिटी, वहाँ की सोसाइटी ग्रो नहीं कर रही है। इस रीज़न से कंट्री ग्रो नहीं कर रहा है। अब जो कंट्री ग्रो नहीं करेगा तो फिर कोलैप्सेस होंगे। इंडिया की बात करें तो यहाँ पे हर तरफ करप्शन चल रहा है। अभी हाल फिलहाल में अगर आपने न्यूज़ देखा हो, सारी चीज़ें पता चल रही हैं। वहाँ पे क्या है कि मतलब ब्रिजेस गिर रहे हैं। देखो, अगर जो रनिंग गवर्नमेंट है उसका डाटा देखा जाए तो पिछले 10-11 साल में सिर्फ आइडियाज़ पे बात हुई है, काम एक्चुअली में कुछ हुआ ही नहीं है। पहले हो मतलब अभी इस बारिश के पहले तक था कि नितिन गडकरी जी ने रोड्स जो इंफ्रास्ट्रक्चर है काफ़ी फैला दिया है, काफ़ी काम हुआ है। बट अभी सामने आ रहा है कि यहाँ पे ब्रिजेस गिर रहे हैं, वहाँ पे ब्रिजेस गिर रहे हैं, तो ब्रिजेस गिर रहे हैं। और ब्रिजेस गिरने के पीछे बहुत बड़ा रीज़न है कि ये जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, इनकी बहुत बड़ी गलती है। क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, सपोज 100 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट मिला है तो सबसे पहले तो उनकी जो क्या कहते हैं, उनका जो मेन फिलॉसफी रहता है वो ये नहीं रहता कि एक अच्छा ब्रिज हो 100 साल चले। नहीं, 100 साल चलाना किसको है भाई? 10 साल बाद वो ब्रिज गिर जाए तभी तो फिर नए टेंडर्स मिलेंगे, नई कमाई होगी। उनका रहता है कि ऑलमोस्ट 40 से 50% आना चाहिए। क्योंकि उसमें भी क्या होता है कि उसमें भी जो पॉलिटिशियंस होते हैं उनका अपना एक बंधा हुआ है कि मतलब मुझे 20-30% चाहिए तभी मैं तुझे कॉन्ट्रैक्ट दिलाऊंगा, पहले से ही सेट है। यही रीज़न है कि IAS IPS मतलब हर अभी हाल फिलहाल कहीं पे एक रेड पड़ी थी जिसके 6-7 घर थे, मतलब 200-300 करोड़ ऐसे नोट्स मिले थे। बहुत सारे केसेज हैं यार, अब वो हर दिन देखने को मिल जाता है, मतलब न्यूज़ आर्टिकल्स हर जगह मिल जाता है। मतलब ये है कि हम वनरेबल नहीं है, सेंसिटिव नहीं है सोसाइटी को लेके, कंट्री को लेके। और जब भी ऐसी चीज़ें आती हैं तो ये सारी चीज़ें होती रहेंगी। और ये तभी रुक सकता है जब, देखो गवर्नमेंट क्या है, गवर्नमेंट इंसान है। इंसान के अंदर जब तक एथिकल वैल्यूज़ नहीं होंगे तब तक वो करता रहेगा। और वैल्यूज़ और एथिक्स ये सारी चीज़ें सोसाइटी से हम लर्न करते हैं, सोसाइटी से, फैमिली से, स्कूल से। तो ये सारी चीज़ें वहाँ से रूट होती हैं। और जब तक हम एथिकल नहीं बनेंगे, वैल्यूज़ नहीं सीखेंगे, तब तक करप्शन ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी। इंसान सोच रहा है, देखो उसके पीछे ना 3-4 रीज़न्स होते हैं। जब इंसान भूखा होता है ना तो वो सही गलत नहीं सोचता है। सही गलत की पहचान उसके दिमाग में तब आती है जब उसका पेट भरा हो। जब पेट भरा नहीं रहेगा तो फिर वो क्या सही है क्या गलत है वो सोचना बंद कर देता है। और जैसे ही ये सोचना बंद करता है फिर वो किसी और रास्ते पे चल पड़ता है। और फिर वहाँ से जैसे जैसे ग्रोथ होती है उसकी, वैसे वैसे उसका माइंडसेट वही रहता है। अभी मैं एक पोस्ट देख रहा था कि कोई एक लड़की मतलब लेडी थी जो प्रेग्नेंट है, तो उसने एक वीडियो बना के डाल दिया था कि मतलब मैं प्रेग्नेंट हूँ ऐसे करके, और यहाँ पे रोड सही नहीं है, मतलब रोड बहुत ही बेकार था। तो जो बीजेपी का एक लीडर है उसका जो मतलब एड्रेस आया, कमेंट आया या फिर जो भी गया वो आया कि हम तुम्हें घर से उठवा लेंगे। तो मतलब सोच के देखो यार, पॉलिटिशियंस मतलब चाहे वो किसी भी लेवल का हो, MLA हो, MP हो, कोई मंत्री हो, फर्क नहीं पड़ता, बट जो बोलने का तरीका है यार क्या चीज़ है। कह रहा है कि हम रोड बनाने की हमारी मतलब रोड बनाने का हमारा बजट नहीं है, हम तुमको घर से उठवा लेंगे। और ये पोस्ट देख के ना मैं मतलब लिटरली यार क्या चल रहा है। तो बेसिकली मैं वही कहना चाहता हूँ कि
जो हम जिस पॉलिटिशियन को हम चूज़ करते हैं ना, और वो जहाँ पे जा रहा है उसको नहीं पता है कि वहाँ पे उसके हाथ में क्या लगा है, कितनी पावर है, वो क्या क्या कर सकता है। उसको बस एक ही चीज़ दिखती है, देखो भाई मैंने 5 करोड़ लगा के आया हूँ यहाँ पे, मुझे 5 करोड़ से 15 करोड़ वसूलना है, ताकि नेक्स्ट टर्म के लिए मुझे पार्टी फंडिंग देनी है, इलेक्शंस में खर्चे करने हैं। तो ये सारी चीज़ें वो सोचता है। वो ये नहीं सोचता है कि मुझे गांव की तरक्की करनी है, अपने स्टेट मतलब डिस्ट्रिक्ट की, स्टेट की, वह भाड़ में जाए। वो पहले अपना खुद का सोचता है, कोई भी हो। और वो ये ऐसे सोचेगा भी भाई, क्योंकि वो एज ए बिजनेस देख रहा है। वो पॉलिटिशियन, वो ज़माना ख़त्म हो चुका है जब पॉलिटिक्स लोग मतलब देश की सेवा, गांव का विकास, इन सब चीज़ों के लिए ज्वाइन करते थे। अभी क्या है कि अभी मैंने सपोज़ 15 करोड़ लगाए हैं अपने जीतने में, अगर मैं जीत गया तो उस 15 करोड़ को 150 करोड़ तो 5 साल में बना के ही छोड़ूंगा। तो ये चीज़ है, और ये बिजनेस हो गया है। मतलब मैं बहुत टाइम पहले, मेरा एक दोस्त था, तो वो एक पार्टी का मतलब जिलाध्यक्ष था बहुत टाइम पहले, मतलब ये 2013-14 की बात है। उस टाइम पे एक जो सीट की थी, वैल्यू थी, मतलब बिक रहा था, वो 5 करोड़ 10 करोड़ के आसपास था। मतलब आज से 12 साल पहले की मैं बात बता रहा हूँ। और वो पार्टी, उस पार्टी के पास अपना कोई बड़ा फेस नहीं था तब भी। और ये ऐसा नहीं है कि किसी एक पार्टी के साथ है, हर पार्टी के साथ ऐसे ही होता रहता है। ठीक है, पार्टी फंड में पैसा डालो, फिर तुम्हें उठा दिया जाएगा, फिर तुम जीत जाना। फिर जीतने के बाद से फॉर्च्यूनर, लैंड रोवर, रेंज रोवर, ये तो चलता रहेगा। तो करप्शन तो ब्लड में है भाई, और ये जाने वाला नहीं है। यही रीज़न है कि हमारा जो सिस्टम है ना, वो जो रूट होता है, जो जड़ है, वहीं से करप्शन है। और जब जड़ में ही करप्शन इतनी ज़्यादा फैल जाएगा तो फिर जो ऊपर का पेड़ होगा वो तो बेकार होगा ही। यही रीज़न है कि हर चीज़ सिस्टमेटिक नहीं है। अभी एक पोस्ट डाला था किसी ने कि राजीव प्रताप रूढ़ी बिहार के नेता हैं, मतलब स्टेट में या फिर सेंट्रल में मिनिस्टर हैं, आई गेस, मैं बोल रहा हूँ। उनके घर के बाहर मतलब कीचड़ पूरा लगा हुआ है, वो मिट्टी वाली रोड है, कंक्रीट भी नहीं है। तो सोचो अगर एक मंत्री अपने खुद के गांव में कुछ नहीं करा पा रहा तो तुम्हारे लिए क्या ही कराए। अभी एक और मैं वीडियो देख रहा था जिसमें मतलब 4 या 5 किलोमीटर का जो ब्रिज है वो गांव वालों ने चंदा वसूल के बनाया, आप सोचो। और ऐसा इंसिडेंस एक बार हमारे यहाँ हुआ था कि एक गांव था, तो गांव वालों ने कहा कि यार जब बारिश होती है तो हमें आने जाने में दिक्कत होती है, क्योंकि वहाँ पे ब्रिज नहीं था। मतलब 2 गांव थे, एक गांव इस तरफ, एक गांव इस तरफ, तो कनेक्टिविटी बारिश के टाइम पे ख़त्म हो जाती थी। लोगों को बहुत परेशानियाँ होती थी, पानी में मतलब कमर तक पानी में जाना पड़ता था। तो उन्होंने कहा यार ब्रिज बना दो। तो वहाँ का जो गांव का मतलब प्रधान था, वो उसने नहीं सुनी। लोगों ने अपने तरफ से चंदा इकट्ठा किया और बांस से बना दिया। फिर नेक्स्ट टाइम जब इलेक्शन आया तो प्रधान जो था वो वोट मांगने गया। उन लोगों ने बहुत गालियाँ दी, मारा नहीं, बट सब कुछ हो गया। नेक्स्ट टाइम वो प्रधान जीत गया और उस गांव वालों का राशन तक बंद करवा दिया साले ने। तो हमारा जो सिस्टम है ना, वो ऐसे चलता है। मतलब ये एक्चुअली क्या है ना कि ये सारी चीज़ें होती हैं और तुम्हें पता नहीं। मतलब अगर तुम गांव से रिलेट करते हो, गांव में रहते हो, या फिर देखो ये सारी चीज़ें ना तुम्हें लगेंगी कि यार फिल्म का स्क्रिप्ट जैसे लग रहा है, बट ये है भाई। तुम्हें सपोज किसी प्रधान से तुमने कुछ कर लिया, ठीक है, वो जीत गया, तुम्हें कुछ काम है वो नहीं करेगा। इवन अगर छोटी सी चीज़ है, जैसे सपोज पासपोर्ट का वेरिफिकेशन कराना है, वो नहीं करेगा, कहेगा मैं हूँ नहीं, मैं 10 दिन तक दौड़ाएगा तुम, और तुम दौड़ते रह जाओगे। तो ये सारी चीज़ें ना चलती रहती हैं। और ये मैं तो जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ। तुम जाओ, तुम निकलो, तुम्हें मतलब जो एक म्यूनसिपैलिटी का क्लर्क है, वहाँ से लेके बड़े लेवल पे तो बात ही छोड़ो, वो ऐसे ट्रीट करता है कि वो किसी मतलब वो खुद में प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है। तो ये सारी चीज़ें है यार, बहुत गलत है। और ये आने वाले 50-60 साल में ना और बढ़ेगा ही, कम नहीं होने वाला है। तो चलो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, बट कुछ मीम्स हैं मैं अटैच करूँगा, देखना तुम।